आपने जो विवरण दिया वो बहुत अच्छा दिया। और हमारे साथ सौरभ भाई जुड़े हुए हैं, सुभाष जी। सुभाष जी कह रहे हैं कि वो लोग आस्तीन के सांप होते हैं जो अपने धर्म को छोड़कर किसी और धर्म में चले जाते हैं, वो भी आस्तीन के सांप होते हैं। ऐसा कुछ कहा था ना सुभाष जी आपने? हाँ जी, यही भी बात सही है जी। शोधचा, आप क्या आप मानते हैं कि ऐसे लोग को आस्तीन का सांप कहा जाता है? कि अगर कोई चीज अगर गंदी हो जाए, अगर वो, जैसे मैंने कपड़ा पहन रखा है, अगर वो कपड़ा पुराना हो गया है, गंदा हो गया है, उसमें गंदगी फैल गई है, तो क्या उसे बदल देना जो है कि आस्तीन का सांप का तुलना करना जरूरी है? सही है? आपका उदाहरण सही नहीं है। कपड़े तो सभी बदलते हैं, पुराने भी होते हैं और नहीं नए नहीं, भी आप पहनते सुनिए हैं। ना सर, आप सुनिए जरा, वो बोल रहे हैं कुछ शोध सत्याचा बोलना चाह रहे हैं, तो उनको बोलने दीजिए ना थोड़ा, कि उनका ओके, क्या मानना है। मैं अगर कपड़े से तुलना कर रहा हूँ तो उसका एग्जाम्पल भी दूंगा कि क्यों कपड़े से तुलना करी है। पर उनका माइक अनम्यूट म्यूट है, उसमें उनको अनम्यूट हाँ, करना पड़ेगा। शोध सत्याचा, आप माइक को अनम्यूट करिए। मैंने नहीं किया हुआ, वो खुद किए हुए हैं अपने से। ठीक है, चलिए, तो कोई बात नहीं, वो लगता है कि बिजी हैं। धर्मेंद्र सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जीरो रिलीजन। तो हम्म। धर्मेंद्र सर नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार सर, नमस्कार। हाँ सर, सवाल ये है कि आस्तीन के सांप की बात हो रही है, तो सुभाष जी कह रहे हैं कि जो अपने एक धर्म को छोड़कर किसी धर्म में, दूसरे धर्म में चला जाता है, उसे सांप, आस्तीन का सांप कहते हैं। क्या आप इस उदाहरण से सहमत हैं? और हैं तो क्यों, और नहीं है तो कैसे? नहीं, सहमत भी है असहमत भी है, दोनों बात है इसमें। बताएं, उसमें विवरण बताएं। हाँ, सहमत इसलिए है यदि उसके जान का जोखिम है, धर्म बदलने से उसका जान बच जा रहा है तो ठीक है, कोई बात नहीं है। अपना जीवन बचाना हर कोई मतलब अच्छी बात है, मूर्खता का परिचय नहीं है। क्योंकि सरवाइव के लिए हर जीव संघर्ष करता है, सरवाइव इम्पोर्टेंट है। यदि कहीं ऐसा संकट आ जाता है कि उसका जीवन खतरे में है, धर्म परिवर्तन करके वो जीवन बचा लेता है तो अच्छा है। नहीं नहीं, ये है वो दूसरा। और आस्तीन का सांप, आस्तीन का सांप कैसे, आस्तीन का सांप कैसे हुआ, वो तो एग्जाम्पल दीजिए ना। हाँ, तो ये आस्तीन का सांप का आस्तीन का परिभाषा क्या आप दे पाएंगे? क्या आप आस्तीन की परिभाषा का सांप का परिभाषा दे रहे हैं? नहीं, ये तो इसमें क्या है कि वो अब वो तो जो धर्म बदल लेता है वो पता नहीं किस कारण से। आज तक क्या होता है, कुछ धर्मों में शादियां नहीं हो पाती है। बहुत सारे लड़के रहते, हिंदू धर्म में रहते, शादी नहीं हो पाती, मुस्लिम हो जाते हैं, शादी हो जाती है। औरत के लिए शादी कर लेते हैं। अब जो हिंदू के लिए तो लगेगा कि वो आस्तीन का सांप हो गया, लेकिन उसकी शादी हो गई, उसकी नया संतान हो गया, उसका नया, उसका जो है जनरेशन आगे बढ़ गया, तो उसके लिए तो आस्तीन का सांप हो जाएगा यदि दूसरे धर्म में गया है। जो यानी धर्म की संख्या घट गई, बिजनेस घट गया, तो उसके लिए तो खतरा है। लेकिन वो व्यक्तिगत रूप से वो ठीक किया, क्योंकि वो उसका अब फायदा हो रहा है, इस तरह से है। लेकिन अंत में बात है कि एक गड्ढे से निकल के दूसरे गड्ढे में जाना, यदि कोई समझदार होगा तो ऐसा नहीं करेगा। एक धर्म को छोड़ के दूसरे धर्म में जाना कोई बहादुरी का काम अच्छा, नहीं। तो सुभाष जी, आप बताएं, आप क्या कहना चाहते हैं? जी, मैं जीरो रिलीजन जी से एक सवाल पूछूं क्या? श्योर श्योर, पूछिए, बिल्कुल। जीरो पूछिए। रिलीजन जी, हाँ आप हाँ हाँ। ईश्वर को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? हम ईश्वर को नहीं मानते हैं, इसमें क्या। तो हाँ, वही इसमें कुछ भी नहीं है, डिस्कशन है बस। क्योंकि आपने हाँ बोला था कि जीवन को बचाना ही एकमात्र उद्देश्य है। जब आप ईश्वर को नहीं मानते हैं तो जीवन का बचना और ना बचना कितना इम्पोर्टेंट है? ये हम नहीं कह रहे, डार्विन कह रहे हैं। हम डार्विन का सिद्धांत है, फिटेस्ट ऑफ द सर्वाइवल। सर्वाइवल के लिए ये हमारी प्रकृति है, कुत्ता बिल्ली हर जीव जंतु की प्रकृति है। वो अपना सेब भोजन कौन नहीं करना चाहेगा? आपको प्यास लगेगी, कौन पानी नहीं पीना चाहेगा? तो ये हम नहीं करते, हमारे अंदर अपने आप होता है। बचाने का प्रवृत्ति हमारे अंदर है, इसमें कुछ करना नहीं पड़ता। नहीं, मैंने ये इसलिए पूछा क्योंकि जो ईश्वर को नहीं मानते हैं, जैसे बुद्ध भी ईश्वर को नहीं मानते थे और ये तो कहते थे कि मृत्यु भी दुख है, जन्म लेना भी दुख है, दुख से पार पाना हमारा ये उद्देश्य है। गलत प्रचार, ये गलत प्रचार नहीं, ये कर आप, दिया, बुद्ध नहीं ने नहीं, गलत एक्चुअली प्रचार किया गया है। अच्छा सुभाष अच्छा, चौहान ठीक जी, है। सुभाष चौहान जी जी, जी। मैंने पहले भी कहा था, सम्राट अशोक वाली बात पे भी कहा था कि आपके पास कोई प्रमाणित चीज है या व्हाट्सएप इंडस्ट्री का नॉलेज लेकर के आप बैठे हैं?
तो भी आपने कहा कि मैं ये कहूंगा तो आप ये कह देंगे, आप वो कहूंगा, लेकिन जब तर्क के माध्यम से भी आप खड़े नहीं उतर रहे हैं ना, कि हम कह रहे हैं कि बुद्धा ने ऐसा कहा था, ऐसा उनके किताबों में लिखा, हो सकता है आपने पढ़ा होगा, मैंने तो नहीं पढ़ी है, तो उसमें लिखा है, आप ऐसा कहते हैं कि उसमें लिखा है, लेकिन सत्य तो ये है कि बुद्धा ने वो किताब तो नहीं लिखी ना। हाँ, अब जिस बराबर बात बात। को बराबर, वो बुद्ध की बातें कैसे हो सकती है? बौद्ध धर्म को मानना और बुद्ध को मानने में अंतर है, आप ये मानते हैं कि नहीं? मतलब फिर तो ये एक बार दोनों की परिभाषा देनी पड़ेगी आपको कि बौद्ध धर्म क्या है और बुद्ध क्या है। जी बिल्कुल, परिभाषा उसका स्पष्ट है। जिस तरह से हिंदू धर्म में कहा गया कि बुद्ध जो है कि विष्णु के 9वें अवतार हैं, अगर आप उनको अवतार भी मान रहे हैं, प्लस उनको कह रहे हैं कि सारी गलतियां भी थी उनके अंदर, कमियां भी थी उनके अंदर, तो इसका मतलब अवतार में भी कमियां थी, भगवान में भी कमियां थी। आप ये मानते हैं इस चीज को? मैं तो उनको अवतार नहीं मानता, मैं तो उनको आपसे साधारण आपके इंसान मानता हूँ। मैं आपके मानने और नहीं मानने से क्या हो जाता है? सच्चाई को भी मेरा एक्सेप्ट करिए ना सर, समाजी जो सच्चाई है, जो आप फिर चीजें सिद्ध कही आप जाती। फिर आप फिर सिद्ध कर पाएंगे क्या वो 9वें अवतार थे? अरे सर, हमारा मान आपके आपके सुनिए, आपके मानने से नहीं मानने से कुछ नहीं होता है। रात दिन संबित पात्रा जैसे लोग चिल्ला चिल्ला के कर रहे हैं, क्या आपको इसका और भी सबूत चाहिए क्या? वो तो मैं एक हल्का सबूत दिया, और भी सबूत ऐसे हैं जहाँ किताबों में भी लिखी हुई है आपके कि नहीं, हमारी किताबों में लिखी हुई है कि नहीं, वो जो है कि 9वें अवतार थे। आप समझिए उस बात को। आप नकार रहे हैं, वो बात अलग है। आप मतलब नकार आप रहे मान हैं। रहे हैं कि वो 9वें अवतार थे? नहीं, हमारे मानने और नहीं मानने से कुछ भी साबित नहीं होता है सर। हमारे फिर मानने में तो बातचीत कैसे हमेशा होगी? हमेशा कम से हमारे इस डिबेट में, ये हमारा डिबेट है, कम से कम हम तो अपने मत पे वो ठीक रहें। नहीं नहीं, हम अपना हमारे मत तो मानने से, प्रकट अच्छा करें। ये बताइए कि हम झूठी चीजें बना करके कह दें कि हमने मान रखा है, ठीक है? हम झूठी चीजों को अपना वो कपड़ा बना लें, अपना बिस्तर बना लें, तो अगर झूठी चीजों को हम मानते रहे तो उससे क्या फर्क पड़ेगा बताइए? हमें तो समाज को सच्चाई दिखानी है ना, हम तो निष्पक्ष हैं ना, हम तो कहाँ निष्पक्ष हैं? हम तो अगर बुद्ध की बुराई आएगा तो हम करेंगे। लेकिन जब आप कह रहे हैं कि नहीं, हमें भी सबूत मांग रहे हैं हमसे, सबूत तो आप देने के लिए आए ना, कि बताइए कि अगर ये चीज कहा जाता है तो क्या गलत कहा जाता है? स्पष्ट कर रहे हैं गलत कहा जाता है, तो 9वें देखो, अवतार नहीं थे। सबूत सर के नाम बोलने पे मैं दीजिए, सर इत, बोलने दीजिए। बोलिए बोलिए सबूत के बोलिए, आप नाम बोलिए। सबूत के नाम पे मैं इतना कहूंगा कि कोई भी सबूत प्रमाणित नहीं है। ये है कि हम डिबेट कर रहे हैं, हमारी अपने मत हैं, उससे सहमत और है असहमत हो सकते हैं। मेरी बात से आप असहमत हो सकते हैं, आपकी बात से मैं असहमत हो सकता हूँ। हाँ सही है, सही है। पर आप बताइए, आप आगे बात करिए, कुछ बात बढ़े बढ़े। हाँ बोलिए। हाँ, तो मैंने जो सुना था, मैंने तो यही सुना था कि जो मतलब बुद्ध ने कहा है कि आत्मा मैंने आपका और स्रोत क्या था, परमात्मा। मैं ये ये जानना सर चाहता सर था सर स्रोत सर क्या था। सर 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 रमेश सर थोड़ा पूछना चाह रहे हैं। जैसे बुद्ध ने कहा है कि जीवन दुख है, जन्म लेना दुख है, इसको साबित कैसे करेंगे? तर्क वितर्क पे आप बताइए, कैसे सत्य हो सकता है? हम इसे असत्य बताएंगे? क्योंकि या इसका तर्क वितर्क किया जाए ना, कि ये बात का व्यवहारिक रूप से कितना सही हो सकती है, बुद्ध ने कहा था नहीं कहा था, आप कह रहे हैं या किताबों में लिख देने से कितना व्यवहारिक होता है? इस पर चर्चा की जा सकती है ना, आप चर्चा किया जाए, आप बताइए। हाँ, जीरो रिलीजन जी, बात ऐसी है। अभी तक किताबों में जो लिखा गया है वो ये लिखा गया है कि बुद्ध ने या तो बात को टाल दिया है, या तो ये कहा है कि आत्मा परमात्मा नहीं होते। कहीं पर भी उसके नाम से उनकी किसी भी किताब में ये नहीं लिखा गया कि उन्होंने परमात्मा को या आत्मा को मान्यता दी। ये मेरा मत है। हाँ तो आप उसमें, बोलिए। हाँ ठीक है, तो इसमें आत्मा परमात्मा से कोई किसी को लाभ जिसको दिखता है वो खोजेगा, जिसको नहीं लाभ दिखता नहीं खोजेगा, तो उसका व्यक्तिगत प्रॉब्लम है ना। लेकिन ये है कि जो आत्मा परमात्मा के नाम पे लोगों को जो ठगा जा रहा है, व्यापार व्यवसाय किया जा रहा है, लोगों को सदियों तक मूर्ख बनाया जा रहा है, जिसके कारण से कोई इन्वेंशन इंडिया में हो नहीं पा रहा है। अंग्रेज रौद के चले गए, आज वैक्सीन के नाम पर रौदा जा रहा देश। आप तो इससे यही सब समस्या रहेगी ना। आप जब हम ऐसे ही रहेंगे तो ऐसा ही रहेगा। देखो, मैं आपको ये बोलता हूँ, ईश्वर है कि नहीं है ये आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, कोई सिद्ध भी नहीं कर सकता, अपनी मान्यता है। लेकिन अगर हम ईश्वर को मानते हैं
तो हमारे पास एक मोरालिटी आती है। लेकिन जब हम ईश्वर को नहीं मानते हैं तो फिर हम किस आधार पर मतलब अच्छे बने या ना बने या क्यों बने, वो सर बात है। देखिए आप नहीं थोड़ा सा नहीं हाँ मोरलिटी धर्मेंद्र सर 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 हम हाँ, एक एक सवाल मैं कर रहा हूँ पूछ इनसे लीजिए सौरभ कर जी लीजिए सुभाष जी